Hello learners, welcome to IS Marathon, and here we are with a new lesson. So in this particular lesson we are talking about the the socio-religious movement, इसके बारे में देख रहे थे। तो लास्ट लेसन में ये मुझसे जो है बहुत ही अब्रप्टली बंद हो गया था, ठीक है। सो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन था पहला लेसन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस वाले लेसन में हम पर्टिकुलरली पूरे कोर्सेज देख लेंगे, ठीक है। सो यस, पहला हो चुका है आपका जो कास्ट सिस्टम था। तो दूसरा है आपका सोशो रिलीजियस कंडीशंस उस टाइम की, ठीक है। सोशो रिलीजियस कंडीशन क्या रही होंगी उस टाइम पे, आप खुद ही सोचो। उस टाइम की बातों को जो है कॉन्टेक्स्ट में ला करके उसके बारे में सोचना चाहिए आपको, ठीक है। सो सेवरल इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस की जाती थी। अब उनमें से कुछ का एग्जाम्पल है सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो कि आज भी बहुत है, चाइल्ड मैरिजेस जो भी बहुत हैं आजकल भी, ठीक है। सो लेकिन आपको पता है आज़ादी के वक्त तक भी 73% मैरिज, आपको पता है आज़ादी के टाइम पर भी 73% मैरिजेस जो थी वो चाइल्ड मैरिजेस थी, ठीक है। 73% मैरिजेस वो भी चाइल्ड मैरिजेस। सो यस, अब इसमें जो है वो बहुत ही सुपरस्टिशियस बिलीव्स किए जाते थे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते थे, ठीक है। तो अब ये बहुत ही मिजरेबल कंडीशन कर रखी थी। रिफॉर्मर रियलाइज दैट दी सोशल प्रैक्टिसेस वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन। उनको पता चल गया कि ये जो है वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल अनलेस रिलीजन इज प्योरीफाइड। अब रिलीजन को किस तरीके से प्योरीफाइड करें, इन्होंने बहुत बड़ी जोखिम उठा लिया है। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग दे चैलेंज द रिजिडिटी एंड द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस इन द रिलीजन। ये कहते थे कि रिलीजन के अंदर जो पर्टिकुलर रिजिडिटी है और जो सुपरस्टिशियस नॉर्म्स है, रिचुअल्स हैं, उनको इन्होंने जब चैलेंज करा। अब दे साइटेड द स्क्रिप्चर्स टू शो दैट प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी फाइंड नो सेंक्शन ऑन देम। इन्होंने कहा कि चलो अगर आप मुझे बता रहे हो तो ये बताओ वेदा में तो लिख नहीं रहे हैं, है ना, वेदा में तो नहीं लिख रखा ना। सो द इनलाइटेंड एंड द रेशनलिस्टिक अमंग द क्वेश्चन ऑन द पॉपुलर रिलीजन was the full superstitions and was exploited by the corrupt priests। तो इनके बारे में हमको यहाँ पर पता चला कि करप्शन कितना था प्रिस्ट के अंदर, ठीक है। सो यस, द रिफॉर्मर वांटेड सोसाइटी टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड द साइंटिफिक अप्रोच। ये चाहते थे कि साइंटिफिक अप्रोच हो यहाँ पर, ठीक है। सो दे ऑल्सो बिलीव दैट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए सबके अंदर, ह्यूमन डिग्निटी, इन सब की बातें करते थे, है ना। कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया जाए, उनके बारे में बात करते थे। उसके अलावा पर्दा सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिजेस, सोशल इनइक्वालिटी और इलिटरेसी ये खत्म हो जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो जितने भी प्रैक्टिस अनसाइंटिफिक, एंटी सोशल, इन ह्यूमन और जो डेवलपमेंट होना चाहिए सोसाइटी का, उसमें जो है एक बहुत बड़ा ब्लॉकेट का काम कर रहे हैं ये, ठीक है। थर्ड है आपका जो इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेसन में बताया था, ठीक है। फर्स्ट में ये सेकंड पार्ट है। सो द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन लेड टू द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म, ठीक है। यानी कि अगर उनके साथ ही अगर एजुकेशन आए तो कॉन्सेप्ट भी तो आएंगे ना। यस, सो इंडियंस हु वेंट अब्रॉड केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड अब एप्लीकेशन किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट का होगा ये भी इन लोगों ने सीख लिया वहाँ पर जाकर के, पढ़ के आके, ठीक है। आफ्टर देयर रिटर्न दे वर पेन्ड टू सी द लेक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। इन्होंने देखा कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है इंडिया में, ठीक है। सो अबाउट सच कॉन्सेप्ट्स दे डिड द स्पेड वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ द सच आइडियाज़। अभी अपनी जो मान लीजिए कोई बैरिस्टर बन के आया, कोई डॉक्टर था प्रोफेशन से, तो उसके अलावा ये जितना भी अपना स्प्रेड वर्क होता था वो सब यही करते थे कि इनमें ये जो आइडियाज़ हैं उनका अवेयरनेस बढ़ाया जाए लोगों के अंदर, ठीक है। तो देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इंडियन नेशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ सच एफर्ट्स इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो ये बता दिया। सो सम ऑफ द रिफॉर्मर्स वर सपोर्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट बाय द ब्रिटिशर्स ऑफिशियल, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल भी सपोर्ट करते थे। एंड सम ऑफ द रिफॉर्मर्स ऑल्सो सपोर्टेड रिफॉर्मेटिव स्टेप्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये भी एक जो है लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ है आपका जो कॉलोनियल रूल है एंड जो पॉलिटिकल यूनिटी है उस टाइम की, तो उसके अंदर बात करेंगे। तो इंडिया वॉज पॉलिटिकली यूनाइटेड ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स ने सबको बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल तो यूनाइटेड है क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो रूल कर रहे थे और कौन कर रहा था। सो इट लेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेनी एंड कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस, ठीक है। अब ये पता चल गया कि बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हम सबके अंदर, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रोवोक्ड मेनी एजुकेटेड इंडियंस टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ द माइजरी एंड द डिग्रेडेशन। अब ये सोचने पर इनको मजबूर कर दिया कि अगर हम में ये चीज़ की कमी है तो वो क्यों है, वॉट आर द कॉजेज ऑफ आवर माइजरीज एंड द डिग्रेडेशंस। तो उसके बाद आता है आपका रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स, मैक्स वुलर ने हिस्ट्री लिखी है यहाँ की हुई, ठीक है। उसके अलावा विलियम जोन्स, है ना,
उन्होंने डिस्कवर किया कि जो इंडिया की जो पास्ट है उसको बेसिकली रीडिस्कवर बोलते हैं इसको, क्योंकि हम तो एंशियंट से तो बोलते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने स्टडी की जो इंडियंस की जो एंशियंट पीरियड के जितने भी टेक्स्ट थे, ठीक है, वेदा भी पढ़े इन्होंने, ठीक है, लेकर भी गए यहाँ से वो। सो दे ब्रॉट द लाइट ऑफ द रिच क्लास हेरिटेज ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एंड इवन विच वॉज सुपीरियर देन द वेस्टर्न कल्चर, यानी कि इनसे भी ज़्यादा सुपीरियर था वो, यानी कि 5,000 साल से भी पुराना है हमारा, ठीक है, इतिहास, ठीक है। यानी कि अगर आप चाइनीज़ का भी देखें तो चाइना में भी जो है चाइना की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी गाइस, चाइना की हिस्ट्री भी वन ऑफ द जो है ओल्डेस्ट हिस्ट्रीज़ में से एक है, ठीक है, चाइनाज का कल्चर और चाइना की हिस्ट्री, ठीक है वो। तो लेकिन उससे भी आप अगर 5-4-6-7 हज़ार पीछे जाएँ तो आपको इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। सो रिकॉर्डेड, ये सब बात करते हैं वो रिकॉर्डेड की। अभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री क्या होता है, ये मैंने अपने फर्स्ट लेसन यूट्यूब के फर्स्ट लेसन में बता दिया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे जब हम डिस्कस कर रहे थे कल्चर, ठीक है, कल्चर की एनसीईआरटी। गाइस कल्चर की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा प्रीलिम्स में, ठीक है। सो मैंने उसका एनालिसिस अभी किया नहीं है, हाँ समझा जरूर दिया मैंने चैप्टर, उसके अंदर 7 लेक्चर तक हो चुके हैं, अब उसके अंदर 3 लेक्चर बाकी हैं, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन उसका एनालिसिस जो कि हमको करना है, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बने उसके अंदर से, उस एनसीईआरटी को प्लीज़ मत भूलना, ठीक। तो वेस्टर्न कल्चर से सुपीरियर था। अब दे ट्रांसलेटेड मैनी लिटरेरी और द रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी थे, यानी कि रिलीजियस और जो लिटरेरी टेक्स्ट थे ना, उन सबको इन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक। अब दीज वर्क रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, क्योंकि इनको पता था कि इन्हीं से ही साइंस निकलेगी, इन्हीं से ही इनका कल्चर निकलेगा। इट मेड एजुकेटेड इंडियंस डेवलप्ड फेथ इन देयर कल्चर। अब इससे क्या हुआ, ग्लोरियस आप जो पास था, ग्लोरियस हमारी फेथ था ना कल्चर में, वो लोगों का बनने लगा, वो भी एजुकेटेड इंडियंस का। दे वांटेड टू स्टेब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ द इंडियन कल्चर अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। अब ये जब भी जाते थे वो ग्लोरीफाई करते थे, अपनी बुक्स लिखते थे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, और हमारे जो वीर सावरकर है, उसके अलावा लाला लाजपत राय, इन सब ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। और एक औरोबिंदो घोष का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा, औरोबिंदो घोष, ठीक है। इन्होंने तो इंडिया जो है भारत माता को एज अ जो है ह्यूमन आइडेंटिटी का जो इन्होंने कहा था कि ह्यूमन आइडेंटिटी है ये। उसके बाद है आपका रिएक्शन अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके रिएक्शन में भी हमारे जो ये आए थे, ठीक है। तो द क्रिश्चियन मिशनरीज मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अभी ये चाहते थे कि जितना भी हो, ठीक है, और ये पर्टिकुलर चाहते थे कि जो पुअर और ओप्रेस्ड क्लास है ना, ताकि उनको जो कहें कि आपके रिलीजन में ये जो कमियाँ हैं, तो क्रिश्चियनिटी में आओ, आपको ये सब कुछ मिलेगा। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, चैरिटी सर्विसेज, ऑफिशियल सपोर्ट वो ऑल्सो बी यूज फॉर दिस पर्पस, यानी कि ऑफिशियल सपोर्ट भी दे रखा, यानी कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती थी। देयर फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एंड मेड एफर्ट टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। तो इनको वुलरेबिलिटी सी फील हुई कि इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों को, तभी तो इन्होंने साथ में जाकर के जो फाइट किया इनके खिलाफ, ठीक है। सो अगर हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो, सोशल रिलीजियस ग्रुप आर लिंक्ड विद डिफरेंट आइडियाज इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ द जो आपका कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, सोशल रिलीजियस बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज, राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द मिडिल क्लास, पुअर पोजिशनिंग ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। सो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज हैं इसके अंदर। यस, तो ब्रिटिश रूल इंडिया एक्टेड एज ए कैटलिस्ट टू डीप सीटेड सोशल चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे कैटलिस्ट का काम किया है वो इसने, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने यहाँ पर। सो वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन लाइफ थॉट्स इन सेवरल वेज, हमको ये पता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये फिलोसॉफिकल कहाँ पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर, रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ रहे हो आप, है ना, इसके अंदर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो द वेस्टर्न कल्चर ने इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर वॉज रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लाइंड फेथ इन द करंट जो ट्रेडिशन, बिलीव्स हैं, कन्वेंशंस हैं, बहुत ज़्यादा रेशनलिज्म की भावना इसके अंदर और स्पिरिट थी, वो इसके अंदर आ चुकी थी। अब द मेजर सोशल प्रॉब्लम विच कम इन परव्यू ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द इमेनिसिपेशन ऑफ द वुमेन। इमेनिसिपेशन ऑफ द वुमेन बिल्कुल मत भूल जाना, यानी कि इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन किस तरीके से जो उठाया जाए, ठीक है। जो सती है, इन्फेंटिसाइड है, इनको कम किया जाए। विडो रीमैरिज का तो ये बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर ठीक है प्रोपोगेंडा से हम कहें तो, और उसके अलावा जो प्रोपोगेशन किया गया इसका, ठीक है। उसके बाद कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, सोसाइटी का ओवरऑल एनलाइटनमेंट हमको देखना पड़े। तो इसके अलावा जो इन द रिलीजियस स्फीयर मेन इश्यूज़ वर आइडलेट्री, यानी कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो, उसके अलावा पॉलीथिज्म, यानी कि एक से ज़्यादा गॉड्स, रिलीजियस सुपरस्टिशन, यानी कि जो अंधविश्वास होता है रिलीजन में वो, और एक्सप्लॉइटेशन बाय द प्रीस्ट, ये सब उजागर हो चुके थे। और इन सब के खिलाफ बहुत ज़्यादा रेशनलिज्म की भावना आ गई थी, तो क्वेश्चन करने लगे थे लोग। सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इंक्लूड लीडरशिप बाय वाइड इमर्जिंग इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास,
ये मैंने आपको बता दिया। एंड रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट पीरियड, ठीक है। सो बट हैविंग ए कंसिडरेबल सिमिलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ नोट करके लेके जानी है तो वो ये है क्या, कि कितने ही रिफॉर्म मूवमेंट हुए लेकिन इसमें एक जो पतला सा थ्रेड था ना, ठीक है, इनमें सिमिलैरिटीज थी वो हमेशा से इनमें बहुत यूनिफॉर्म रही है। सो दे वर लिंक विद वन रीजन टू द वन कास्ट और द वन कास्ट, इट वॉज क्लियर टू दैम दैट विदाउट रिलीजन रिफॉर्मेशन देयर कैन नॉट बी सोशल रिफॉर्मेशन, है ना। ये कहते थे कि रिलीजियस रिफॉर्म के बिना तो कोई सोशल रिफॉर्म आ ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल पॉसिबल था उस टाइम पे। आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं कह सकते, यस, बिकॉज डोमिनेटिंग फीचर्स जो है वो ज़्यादा हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली चैनलाइज कर चुके हैं हम इस टाइम तक, ठीक है। सो 2 इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंक्लूड, अब यहाँ पर 2 इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया है वो हमको यहाँ पे देखना है, तो वो देख लेते हैं। पहला तो है जी आपका जो रेशनैलिटी है, ठीक है, रेशनैलिटी। दूसरा है आपका रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। तो आपका दूसरा है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, पहला आपका रेशनैलिटी। सो सोशल रिलेवेंस वाज जज्ड बाय द नेशनलिस्ट क्रिटिक, इट इज़ डिफिकल्ट टू मैच द अनकॉम्प्रोमाइजिंग रेशनलिज्म बाय दी अर्ली राजा राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्त ने भी काफ़ी कुछ बहुत बड़ा योगदान है इनका भी, और राजा राम मोहन रॉय का तो है ही सही। सो अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी बताना। रिजेक्टिंग द सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन, इन्होंने कहा कि जितने भी आप हवा में बातें कर रहे हो वो सब कुछ होता नहीं है ऐसा, ठीक है। सो उसका राजा राम मोहन रॉय अफर्म द प्रिंसिपल ऑफ कॉजुअलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये जो प्रिंसिपल ऑफ द कैजुअलिटी आपका लिंकिंग विद दी होल फिनोमिनल यूनिवर्स, ठीक है। सो इसको इन्होंने जो है प्रोपोगेशन करने की कोशिश की। टू हिम डेमोन्स्ट्रेबिलिटी वॉज द सोल क्राइटेरिया ऑफ द ट्रूथ, यानी कि करके बताओ आप, एक्सपेरिमेंट अप्लाई करके बताओ तब मानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इन प्रोक्लेमिंग द रेशनलिज्म इज द ओनली परसेप्टर, तो ये कहना था किनका, ये कहना था हमारा राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। सो द रेशनलिज्म इज द ओनली परसेप्टर। अक्षय कुमार दत्त इन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ पर, है ना। सो अक्षय कुमार दत्त वेंट ए स्टेप फर्दर, ऑल नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना he held could be analyzed and understood by the pure mechanical process. Yes, pure mechanical process बताते थे। अब the perspective not only enabled them to adopt the rational approach to tradition but also to evaluate the contemporary socio religious practices. देखो ये कहते थे कि रेशनलिज्म लिमिटेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये अप्रोच हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ तक कि इसको जो कंटेम्प्रेरी सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, इसमें भी इसको देखें, इसको भी समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी सोशल यूटिलिटी के लिए, है ना, ताकि फेथ जो हो रेशनैलिटी में लोगों का वो बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है आपका मूवमेंट का नाम याद रखना है, तो ब्रह्मो समाज, ठीक है। सो इट लेड टू द रेपुडिएशन ऑफ द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास, तो ये वेदास के इनफेलिबिलिटी, ये कहते हैं कि इनफेलिबल है, यानी वेदास जो है बहुत ही इनफेलिबल है। और बाद में अगर हम देखें तो अलीगढ़ मूवमेंट टू द रिकॉन्सिलिएशन द टीचिंग ऑफ द इस्लाम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था रिलीजन के, अगर हम देखें इस्लाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट अलीगढ़ मूवमेंट, उसके बाद वहाबी मूवमेंट था, ठीक है। सो विद नीड्स टू ऑफ द मॉडर्न एज, ठीक है, यानी कि जो इस्लाम है उसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मॉडर्न एज किस तरीके से रिकॉन्साइल किया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्मेटिव हम कह सकते हैं कि, तो आपको पता ही है हमेशा से कि 2 तरीके के रिफॉर्म आए थे हमारे यहाँ पर, क्या है, एक तो है रिफॉर्मेटिव, देखो बताता हूँ मैं आपको, एक तो है रिफॉर्मेटिव, ठीक, दूसरे हैं आपके, एक तो आपके रिफॉर्मेटिव होते हैं और दूसरे आपके होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके रिवाइवलिस्ट, ठीक है। सो ये 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, आपको इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और 2 एग्जांपल आप मुझे दोगे हर चीज़ के नीचे। तो मैंने आपको एक तो बताया था रिफॉर्मिस्ट में मैं एक नाम बताता हूँ, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में एक नाम बताता हूँ मैं, उसके 2 एग्जाम्पल आप मुझे दोगे। पहले तो है आपके ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, तो इन्होंने जितने भी मूवमेंट चलाएं, विद्यासागर, ठीक है, तो वो हैं आपके रिफॉर्मिस्ट। दूसरे आते हैं आपके क्या, जो है रिवाइवलिस्ट, ठीक है, रिवाइवलिस्ट इन ये हैं आपके दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, ठीक, आर्य समाज, ये आपका रिवाइवलिस्ट है, यानी कि पुरानी ख़त्म हो चुकी परंपरा को रिवाइवल करना है। और रिफॉर्म में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है,
सो उसी को हमको रिफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताना है कि एग्जाम्पल इनका एक हो ना। उसका सैयद अहमद खां का एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रोग्रेस। सैयद अहमद खां पहले तो इनके भी फेजेस में हम इनके पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं तब इनके भी फेजेस में थे। पहले तो ये प्रॉपर नेशनलिस्ट थे, उसके अलावा बाद में इन्होंने जब जो है ऑर्थोडॉक्सी जो है प्रॉपर इस्लाम जो है उसमें जो है पर्टिकुलरली उस पर मेन फोकस हो गया इनका, ठीक है। सो नेशनलिज्म की भावना जो थी उस टाइम पे इनकी सेकेंडरी हो चुकी थी। अब इसके बाद देखें तो रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत ही पर्टिकुलरिस्टिक थे इस टाइम पे। इनका एम्बिट जो था वो बहुत ही पर्टिकुलरिस्टिक, देयर रिलीजियस पर्सपेक्टिव वाज यूनिवर्सलिस्टिक, ठीक है। सो इनका जो एम्बिट था वो तो क्या था आपका पर्टिकुलरिस्ट, ठीक है। लेकिन इनका जो पर्सपेक्टिव था रिलीजियस पर्सपेक्टिव वो यूनिवर्सलिस्ट था। राजा जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट रिलीजन इज अ नेशनल इम्बॉडीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल थीज्म। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी रिलीजन है ना वो सब एक नेशनल इम्बॉडीमेंट का यूनिवर्सल थीज्म के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। सो आपको थीज्म का मतलब पता होगा जो आस्तिक होते हैं, है ना, तो इसके अंदर आप ये मेंशन कर लो। सो द ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय ने इसको जो है स्टार्ट किया था, ब्रह्मो समाज वॉज इनिशियली कंसीव्ड बाई हिम एज अ यूनिवर्सलिस्टिक चर्च, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने यूनिवर्सल के तौर पर ही स्टार्ट किया। सो ही वॉज अ डिफेंडर ऑफ द बेसिक एंड द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन, द मोनोथिज्म ऑफ द वेदास एंड यूनिवर्सल एंड यूनिटेरियनिज्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी। सो क्रिश्चियनिटी को जो है बहुत बिलीव था। इसके अलावा एट द सेम टाइम अटैक द पॉलीथिज्म ऑफ द हिंदुइज्म एंड ट्राइनेटेरिज्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल थिंक करते हैं, है ना। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ये ट्रिनिटारिज्म है ना, प्रोटेस्टेंट है, उसके अलावा जो आपके कैथोलिक्स है, तो इन सबके बीच में इन्होंने कहा कि ये सब है ना जो है बकवास है सब। सर सैयद अहमद खां इकोड द सेम आइडिया। सर सैयद अहमद खान ने भी जो है लगभग सेम आइडिया कहा। ऑल प्रोफेट्स हैड अ सेम दीन। कितनी बड़ी बात है ये, जितने भी प्रोफेट हुए हैं हमारे वो सब सेम दीन है, यानी कि सेम फेथ से रिलेटेड है। एवरी कंट्री एंड द नेशन हैड डिफरेंट प्रोफेट्स। दिस पर्सपेक्टिव फाउंड द क्लियर आर्टिकुलेशन इन द केशव चंद्र सेन आइडिया, सेइंग दैट, केशव चंद्र सेन ने भी ये कहा था, सेइंग दैट our position is not that true are to be found in all religions but all established religion of the world are true। कितनी बड़ी बात कही है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट लिखने होते हैं आपको मेंस में जब जाके मार्क्स आते हैं। ही ऑल्सो गेव द एक्सप्रेशन टू द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रखना कि यूनिवर्सलिज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फैक्टर का तौर पर काम करता है, ठीक है। सो उसके अलावा जितने भी फेलो कंट्री बहने के उन सब के लिए एक ही यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव के तौर पे इनको ये देखा गया। उसके अलावा कास्ट वुड वेनिश इन सच अ स्टेट ऑफ सोसाइटी। तो कास्ट तो इनका मतलब ही नहीं है फिर तो, है ना, अगर इतना इक्वालिटी का हम देखते हैं यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर आइडिया तो, ठीक है। सो इसमें आपको ये भी देखना है कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है ना पूरा एज अ होल अगर हम देखें तो वो अगेंस्ट द बैकवर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर इन टर्म्स ऑफ बोथ रिलीजियस एंड सोशल लेवल्स। तभी तो हम सोशियो और रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो दोनों के खिलाफ था ये, ठीक है। सो द फोकस वॉज ऑन दी रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म नहीं करना, हमको बस उसको रीजनरेट करना है, इंक्लूडिंग मेडिसिन, एजुकेशन, फिलोसफी एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि ये हम पे पहले से ही था, वेदास में सब लिखा हुआ है, अथर्ववेद वगैरह में, ठीक है। सो देयर वर डिफरेंसेज इन मेथड्स ऑफ दोज रिफॉर्म्स मूवमेंट बट ऑल ऑफ देम वर कंसर्न्ड विद द रीजनरेशन ऑफ द सोसाइटी थ्रू द एजुकेशनल एंड द सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रिफॉर्म की बात कर रहे थे, रीजनरेशन की, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ देयर लिमिटेशन इट कैन बी सेड दैट these movements were not able to reach the vast masses of the peasantry and the urban poor। जो कि देखो कितनी बड़ी बात है, यानी कि जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है ये पीजेंट्री एंड अर्बन पुअर तक नहीं पहुँच पा रहा है। सो दे वर इनएडिकेट फोकस ऑन कंपोजिट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द मासेस, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस और टेक्नोलॉजी, यहीं पे तक इनका फोकस जो है सीमित रह चुका था, ठीक है। सो ईच ऑफ दिस रिफॉर्म मूवमेंट वॉज कन्फाइंड बाय एंड लार्ज टू अ रीजन और अदर ऑल्सो वॉज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर कास्ट। तो ये कितनी बड़ी जो है हमारे लिए लूप होल रहा है इस वाले सिस्टम का कि पर्टिकुलर कास्ट एंड रिलीजन तक ही जो है एक सिस्टम तक, एक रीजन तक ये जो है लिमिटेड रह चुका था। इन ए नटशेल इट कैन बी आर्ग्यूड दैट इन इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इन्होंने मतलब ये इसका ये मतलब है मॉडर्न इंडिया द रिफॉर्म मूवमेंट हैव मेनी एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिग्निफिकेंट रहा है, हम वो डिनाई नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी और करना भी नहीं चाहते। लेकिन जो दे स्टूड फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन को ख़त्म करना, कस्टम्स का जो है उनको क्रिटिसाइज करना, इनलाइटनमेंट का स्प्रेड करना, रेशनल और मॉडर्न आउटलुक लेकर के आना,
यहाँ तक कि हम जो रिलीजन को देखते हैं उसके अंदर भी। तो दिस लेड टू द नेशनल अवेकनिंग ऑफ द इंडिया। तो नेशनल अवेकनिंग का काम बहुत ही अच्छे से सोशल रिलीजियस मूवमेंट ने किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं। पहले तो आते हैं आपके रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, जैसे कि आपके ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। सेकंड आते हैं आपके रिवाइवलिस्ट, ठीक है। सो ये थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं, जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एंड दियोबंद मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब किस में आपका रिवाइवलिस्ट। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन वन रिफॉर्म मूवमेंट एंड अदर ले इन द डिग्री। सो देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बात कही है कि ओनली डिफरेंस ये है कि देखो जितना भी आप रिफॉर्म मूवमेंट करोगे, है ना, तो बस डिग्री का फ़र्क है, क्या इंटेंसिटी से आप इसको कर पा रहे हो, क्या रीच है आपकी, कौन स्टेक होल्डर्स है ना, कितना टाइम तक ये कंटिन्यू रहा आपका, ठीक है। टू विच इट रिलाइड ऑन द ट्रेडिशन और ऑन रीजन एंड कंसर्न, ठीक है। ये तो हर किसी में एलिमेंट आपको मिलेगा, लेकिन डिग्री कितनी है आपकी, होता है डिग्री टू विच इट रिलाइड ऑन द ट्रेडिशन, ठीक है। सो किस लेवल पर ये जाकर के वर्क कर रहा वो डिपेंड करता है इनके एकमात्र डिफरेंसेस के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रह्मो समाज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने जो अपना अनअकैडमी वाला कोर्स है ना, उसके अंदर एक बात को इतना डिटेल में बताया, यहाँ तक कि क्यों है, क्या है, कब है, कैसे है, हर चीज़ बता दिया उसके अंदर मैंने, ठीक है। सो यहाँ पर हम आंसराइटिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, लेकिन वहाँ मैंने एकदम धागा खोल दिया, ऐसे कहते हैं ना। यस, तो इसके बाद तो अगर आप चाहो तो उसमें देख सकते हैं ना, नीचे लिंक दे दूंगा, बस क्लिक करो, देख के आ जाओ, सिंपल बात, फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर ये देख लो, ठीक है। तो जितना ब्रॉड हो सकेगा आप उतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव से इसको सुनो ध्यान से, ठीक है। सो द ब्रह्मो समाज वॉज द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न टाइप, ठीक है। तो सब जितने भी मॉडर्न हुए हैं उसमें सबसे अर्ली जो है इसको मानते हैं, ठीक है। विच वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़, ठीक है। तो राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय वो द फाउंडर है इसके। वाइल ही डिफेंड हिंदुइज्म अगेंस्ट द होस्टाइल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिशनरीज, ही sought टू पर्ज हिंदुइज्म ऑफ द अब्यूज दैट had crept इनटू द, देखो पर्ज का मतलब बहुत कुछ होता है। मैं यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन या फिर जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, वो वाला नहीं है। तो यहाँ पर बात है कि जो एक रिलीजन के अंदर जितनी भी जो खराब बातें होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ क्रिटिसाइज करने लायक होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है अप्लाई होता है, उसके अंदर सुधार करने की बात करते हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। लेकिन आपको पता है उसके पहले आत्मीय सभा भी इन्होंने ही किया था, ठीक है, मोनोथिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आत्मीय सभा भी कौन थे आपके, राजा राम मोहन। सो एट द अर्ली एज ऑफ द 15 ही हैड ए क्रिटिसाइज्ड आइडोलेट्री, ठीक है। तो मूर्ति पूजा को इन्होंने बहुत पहले 15 साल की उम्र में ही जो था, और इन्होंने सपोर्टेड हीज व्यू पॉइंट बाय द कोटेशन ऑफ फ्रॉम द वेदास, ठीक है। और वेदास को पढ़ने पढ़ लिया था इन्होंने उस टाइम तक। सो आपको एक बात बताता हूँ मैं, राजा राम मोहन रॉय जो ना, वो उनका इन जैसे इंसान आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा गाइस। इतनी लैंग्वेजेस जानते थे ये, लैटिन, ठीक, उसके अलावा ग्रीक, हिंदी, इंग्लिश, ठीक, इस इंग्लिश के बाद जो आपके बंगाली, और ये जो साउथ की लैंग्वेजेस होती है ना, साउथ की जितनी भी तेलुगु, मलयालम, ये सब बहुत ही अच्छे से बोल लिया करते थे, है ना। उसके अलावा जो जर्मन्स भी बोलते थे, जर्मन, और जो फ्रेंच, ये सब भाषाएं इतनी अच्छी तरीके से बोल लेते थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट जो है पाए थे हमको, तो ठीक है। सो इस तरीके से, सो ही री इंटरप्रेटेड द हिंदू डॉक्ट्राइन एंड फाउंड एम्पल स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ द हिज ह्यूमैनिटेरियनिज्म इन द उपनिषद, ठीक है। तो जो उपनिषद में इनका बहुत ज़्यादा बिलीव था। सो आपको पता है उपनिषद जो है बेसिकली ड्राइव करता है आपके स्वामी विवेकानंद उनके आइडियाज़ से, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद के ही पहले है, तो इनके भी आइडियाज़ उपनिषद से ही इन्फ्लुएंस थे। सो ही स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ अबॉलिशन ऑफ द सती एंड कंडेम द पोलोगेमी एंड द जो आपका कास्टिज्म इन्होंने डिनाउंस किया, है ना। कॉन्क्यूबेनाज, कॉन्क्यूबेनाज का मतलब होता है गाइस जो शादी के पहले जो साथ में रहते हैं, ठीक है, तो उसको कॉन्क्यूबेनाज बोलते हैं। सो एडवोकेटेड द राइट ऑफ द हिंदू विडोज टू रीमैरी, वही है कि हिंदू विडोज को किस तरीके से रीमैरी करना चाहिए, तो उसके सपोर्ट में। सो क्रिश्चियनिटी को इन्होंने रिजेक्ट किया कि जो डिनाई द डिवाइनिटी ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट एक्सेप्टेड द ह्यूमनिज्म ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप में जो ह्यूमनिज्म था उसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब जीसस क्राइस्ट को भगवान मानने से मना किया था, बस और कुछ नहीं, है ना। तो इसमें तो बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में भी है बहुत सारे ऐसे फेथ्स, तो जीसस क्राइस्ट को मैसिया मानते हैं, लेकिन जो है वो डिवाइन अथॉरिटी नहीं मानते, ठीक है, गॉड नहीं मानते। दस राम मोहन रॉय sought टू अफेक्ट अ कल्चरल सिंथेसिस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन द वर्ड्स ऑफ द डॉक्टर जो है मैकनिकल, अगर हम इनके वर्ड्स में देखें, सो राम मोहन रॉय वॉज हेराल्ड ऑफ अ न्यू एज, कितनी बड़ी बात कही है। सो राम मोहन रॉय जो है हेराल्ड ऑफ अ न्यू एज एंड द फायर ही किंडल्ड
इन इंडिया हैज़ बर्न एवर सिंस, कितनी बड़ी बात। अब आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर ये जो ब्रह्मो समाज हमने पढ़ा था इतना इजी नहीं है इसको, क्योंकि बहुत बार इसके जो है इसके अंदर डिफरेंसेस आए, ठीक है। और मतलब जो इसके अंदर के लीडर्स थे उनके अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए, तो उसके अलावा फिर ये अलग हो चुके थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय वाला जो ये ब्रह्मो समाज था वो फर्दर जो है डिवाइड हुआ था, और ठीक है। सो यहाँ पर प्रार्थना समाज ये आपके केशव चंद्र सेन से रिलेटेड है, ये जो प्रार्थना समाज है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो द ब्रह्मो आइडियाज़ स्प्रेड इन द महाराष्ट्र वेयर द जो है आपका परमहंस सभा, ठीक है, वाज फाउंडेड इन 1849, ठीक है। तो इसमें और क्या था, इन 1867 में क्या हुआ, अंडर द गाइडेंस ऑफ द केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन की गाइडेंस के अंदर ये प्रार्थना समाज यानी कि प्रेयर कांग्रीगेशन, इसका हम प्रेयर कांग्रीगेशन बोल सकते हो इंग्लिश में, लेकिन प्रार्थना समाज जो है इसका रियल ट्रांसलेशन है। सो आई मीन द रियल वर्ड है। सो वॉज इस्टेब्लिश इन दी बॉम्बे, तो सबसे पहले बॉम्बे में इसको स्टार्ट किया। अपार्ट फ्रॉम द वर्शिप ऑफ द गॉड इन वेस्टर्न इंडिया द मेन एम्फेसिस हैज़ बीन ऑन द सोशल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये पूजा तो करते ही थे, उसके अलावा जो है ये एम्फेसाइज करते थे वर्क्स रादर देन फेथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके अलावा दे बिलीव दैट द ट्रू लव ऑफ द गॉड ले इन द सर्विस ऑफ द गॉड्स चिल्ड्रन, यानी कि जो है भगवान के बच्चे जितने के इंसान हैं उनकी सर्विस करो ना, भगवान अपने आप जो है उनको ट्रू लव मिल जाएगा गॉड का। सो देयर अप्रोच वाज टू नॉट कन्फ्रंटेशन विद द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बट दे रिलाइड ऑन द एजुकेशन एंड परसुएशन। ये चाहते थे कि एजुकेशन और परसुएशन कि जो उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, ये नहीं चाहते थे कि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी उनसे उलझे ज़्यादा, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स द फोकस इज ऑन द 4 ऑब्जेक्ट्स, तो याद रखना 4 ऑब्जेक्ट्स में मेन फोकस होता था। डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, रेज द एज ऑफ द मैरिज ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल्स, विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, ठीक। सो ये 4 इनके मेन फोकस थे। द प्रोमिनेंट लीडर कौन थे समाज के, जस्टिस महादेव, बहुत पता है जस्टिस महादेव गोविंद ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने भी प्रोग्राम चले सब सक्सेसफुल हुए थे, ठीक। तो महादेव गोविंद राणे, उसके बाद आर जी भंडारकर, उसके बाद एन जी चंद्रवाकर, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए खास के प्रार्थना समाज के। अब हम देखते हैं जो आर्य समाज है। आर्य समाज आपको पता है सब जो बाद में जो हमारे दयानंद सरस्वती है, तो उनके जो है इनके इन्फ्लुएंस में और उन्होंने इसका बेसिकली जो इस्टेब्लिश किया। सो आर्य समाज मूवमेंट वाज आउटकम ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यानी कि वेस्टर्न मूवमेंट इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका था कि जो दयानंद सरस्वती उन्होंने कहा, बताओ दयानंद सरस्वती का पूरा नाम बताओ, मतलब जो रियल नेम है वो बताओ मुझे, ठीक है। सो ये फाउंडर थे इनके। सो सेकंड क्वेश्चन है आज का आपके, स्वामी दयानंद का रियल नेम बताओ मुझे। सो रिजेक्टेड द वेस्टर्न आइडियाज़ एंड सोट टू रिवाइव द एंशियंट रिलीजन ऑफ द आर्यंस, ये कहते थे कि एंशियंट रिलीजन ऑफ द आर्यन जो है इसको रिवाइव करना हमको, हाँ। सो ये कहते थे बैक टू द वेदास, ये कहते थे कि बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास, ये कहते थे, है ना, कि वेदास पे वापस आओ अपने। सो दयानंद आइडियल वॉज टू यूनाइट इंडिया रिलीजियसली, सोशली एंड नेशनली, कहते आर्यन रिलीजन टू बी द कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल। ये कहते थे कि अगर कोई रिलीजन होगा हमारी कंट्री का, हमारे जो इंडियन जो है मेन लैंड का, तो उसमें आर्यन ही ऐसा रिलीजन है जो कि सबका रिलीजन हो सकता है कॉमन। सो अ क्लासलेस एंड अ कास्टलेस सोसाइटी एंड इंडिया फ्री फ्रॉम द फॉरेन रूल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी उस टाइम पे इन्होंने कि क्लासलेस भी होगा और कास्टलेस भी होगा। सो ही लुक्ड ऑन द वेदास एज द इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, द ट्रू ओरिजिनल सीड ऑफ द हिंदुइज्म, इन्होंने वेदास को एज अ रॉक ऑफ एज मतलब सीड का हिंदुइज्म का। सो हीज मोटो वॉज द गो बैक टू द वेदास, ही डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द लेटर हिंदू स्क्रिप्चर, जैसे कि पुरानाज है, एंड डिस्क्राइब देम एज अ वर्क ऑफ लेजर मैन, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने उस टाइम पे कि जो बात के पुरानाज अगर आया ना, इन पे इनका कोई भरोसा नहीं है और उनके अथॉरिटी को भी डिसरिगार्ड करते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली यही जो पुरानाज है वही कारण है आपके एविल प्रैक्टिसेस का, ठीक है, आइडल वर्शिप का, सुपरस्टिशन बिलीफ का हिंदू रिलीजन में, इसलिए इसको जो है अनप्योर किया है। अब यहाँ पर बात आती है दयानंद कंडेम्ड आइडल वर्शिप, है ना, प्रीज द यूनिटी ऑफ द गॉड हेड, है ना। अब ये कहते थे कि आइडल वर्शिप करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, हमको जो है यूनिटी चाहिए। उसके अलावा हीज व्यू वर पब्लिश्ड इन फेमस वर्क सत्यार्थ, मतलब ये अपने ही एग्जाम इनका क्या था, ये बेसिकली इनका डेली था, ये इन्होंने निकाला था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। द ट्रू एक्सपोजिशन, ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दयानंद पॉलिटिकल स्लोगन वाज इंडिया फॉर द इंडियंस, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात कह दी उस टाइम पे इन्होंने। बेसिकली ये बात था कि ये जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी उन्हीं में ही
जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, ठीक है। तो इंडिया फॉर द इंडियंस, सो द आर्य समाज, तो ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ थिंग है इसके अंदर, ठीक है, इनके आइडियाज़ में। सो द आर्य समाज लेज द ग्रेट एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन एंड enjoys all the आर्य समाजिस्ट on the endeavor to diffuse the knowledge and dispel the ignorance। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते थे कि इग्नोरेंस में नहीं रहना है हमको, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए हमको। उसके अलावा डीएवी, जो आज आप डीएवी स्कूल सुनते हो तो वो दयानंद एंग्लो स्कूल से होते हैं, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूशन स्प्रेड ऑल ओवर द लेंथ एट द ब्रेथ ऑफ द कंट्री आर स्टैंडिंग प्रूफ ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ द समाज। तो ये आज देख रहे हो ना आप, ये समाज का, इसी समाज का रिजल्ट है, ठीक है। सो इसी का प्रूफ है कि कितना सक्सेसफुल रहा है। सो इसके कुछ वो हैं हमारे लीडर्स, ठीक है। तो बाद में जाकर के लाला अंसराज, ठीक है, उसके बाद पंडित गुरुदत्त, ठीक है, लाला लाजपत राय। अब आपको एक और बात बता दूं मैं, जो भगत सिंह हैं, ठीक है, भगत सिंह के जितने भी फैमिलीज़ में हैं, जितने भी फैमिलीज़ में थे, उनके दादा, ठीक है, उनके चाचा, उनके फादर, सब कौन थे? ये बिलीव करते थे आर्य समाज में, ठीक है, याद रखना। और आपको भगत सिंह में मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, ठीक है। तो भगत सिंह पढ़े बिना मैं तो रह नहीं सकता कभी ज़िंदगी में भी, ठीक है। तो भगत सिंह जो है वो हमेशा साथ में है अपने। तो भगत सिंह के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप तो मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम करो, ठीक है, कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मैं इनके बारे में हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है, बताने के लिए। लेकिन भगत सिंह पे बहुत जल्दी एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा मैं, ठीक है। एक एक बातें बताऊँगा उनकी ज़िंदगी की, एक एक बात, यानी कि कब उन्होंने क्या खाया, क्या पहनते थे, कैसे दिखते थे, हर एक एक बात बताऊँगा मैं आपको। क्या बिहेवियर था उनका, बहुत 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 ही अच्छा बिहेवियर, ठीक है। तो मैंने हमेशा से अपने लेक्चर्स में कहा, अनअकैडमी भी कहा था, यहाँ पर भी बताता हूँ मैं कि जो भगत सिंह है वो आपको नेक्स्ट 1000 ईयर तक भी ऐसा इंसान देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने एक बार को पढ़ना स्टार्ट किया तो कभी भी जो है आप इनको छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो ठीक है, अगले लेसन में मिलते हैं। तो वहाँ भी मूवमेंट जो है उसके बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है अलीगढ़ मूवमेंट डिस्कस करेंगे, फिर सिख रिफॉर्म मूवमेंट करेंगे, ठीक है। सो ये सब मूवमेंट जो है हमको वो डिस्कस करना है, तो अगले लेसन में देखेंगे। तो गाइस जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, अभी तो बहुत चीज़ें आएंगी, एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगा इसके अंदर में, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बस शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।